हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है प्रश्नावली 6.3 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का ये जो पार्ट चल रहा है यानी कि जो चैप्टर है वो क्या है, त्रिभुज। और चैप्टर नंबर क्या है यानी कि नंबर क्या है 6, यानी कि अध्याय हम लोग 6 पढ़ने वाले हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। और ये जो है हमारा प्रश्नावली 6.3 है। तो 6.3 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम लोग यानी कि 2 भाग में भी प्रयास किया जाएगा कि 2 भाग में ही हमारा यानी कि 6.3 जो है कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि पिछला प्रश्नावली हम लोग 2 भाग में कंप्लीट किए थे यानी कि 6.2, वो उसमें जैसे आप समझे थे उसमें यानी कि कितने थे, 10 क्वेश्चन थे। इसमें भी क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि इसके वीडियो जो है थोड़े बड़े बड़े हों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, तो जैसा कि हम लोग यानी कि पिछले वाले में थेल्स प्रमेय के आधार पर पूरी प्रश्नावली हल किए थे, इसमें जो है हम लोग क्या करने वाले हैं यानी कि त्रिभुजों की समरूपता के आधार पर हम लोग जो है इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इससे भी एग्जाम में आएंगे। और थेल्स प्रमेय से तो मैं बता ही दिया, थेल्स प्रमेय में क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे करना है, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको समरूपता की कसौटी क्या होती है उसको हम समझते हैं। और यहाँ पे त्रिभुजों की समरूपता है, हम लोग त्रिभुजों की समरूपता पढ़ रहे हैं। जैसा कि पार्ट का नाम है हमारे त्रिभुज, और हम लोग त्रिभुज की ही समरूपता पढ़ेंगे, अन्य आकृति की समरूपता आपको नहीं पढ़नी है। तो त्रिभुज में एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप कब होता है, ये 4 नियम, अगर चारों नियम में से किसी एक नियम को अगर वो फॉलो करे तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इन चारों नियम को यानी कि चारों कसौटी को, जितनी ये 4 कसौटियां, इन सभी कसौटी को एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद से हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न पे आएंगे। तो जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पे एक त्रिभुज हम ले रहे हैं, एक छोटा त्रिभुज ले रहे हैं ABC, ठीक है। और एक हम त्रिभुज यहाँ पे ले रहे हैं PQR, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं यहाँ पे PQR, ये 2 त्रिभुज मैं लिया। अब यहाँ पर देखिए पहला कसौटी हमारा क्या है, लिखा है समरूपता की कसौटी ट्रिपल ए। तो यहाँ पर जो लिखा है ट्रिपल ए, इसका मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे प्रमेय हैं, इन्हें जो है सिद्ध किया जाता है, लेकिन समय कम है। अगर मैं आपको प्रमेय पढ़ाना मतलब प्रमेय प्रूव कराऊं, प्रमेय सिद्ध कराऊं, तो उसमें समय हमारे ज़्यादा लग सकते हैं। तो उसका डिटेल्स कभी समय मिलेगा तो प्रमेय जो है देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्नावली को हल करने के लिए है, आपको मैं बता देता हूँ, जिससे आपकी प्रश्नावली के सारे सवाल जो है बहुत ही इजीली बिना प्रमेय को सिद्ध किए जो है सॉल्व हो जाएं। तो चलिए आते हैं हम लोग समरूपता की कसौटी ट्रिपल ए, यानी कि ट्रिपल ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण कोण कोण। अगर मान लीजिए कोई 2 त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि उनके संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। बात को समझिए, जैसे कि संगत कोण ही बराबर होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं ए का संगत कोण हो जाएगा आपका P। समझिए, एक का संगत कोण कौन होगा, P होगा, और C का संगत कोण कौन सा होगा, R होगा, B का संगत कोण कौन होगा, Q होगा। अब हम B का संगत कोण R नहीं कह सकते, तो इनके संगत कोण अगर बराबर हो जाएंगे, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिए A जो है A बराबर होगा P के, कोण C जो है बराबर हो जाएगा किसके, कोण R के, और कोण Q जो है कोण B के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे संगत यानी कि संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं समरूपता की कसौटी ट्रिपल ए से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी कि ये जो है हमारा बीच का ये समरूप का क्या है, सिंबल है, इसे जो हम समरूप पढ़ते हैं। तो त्रिभुज ABC और समरूप हो गया किसके, त्रिभुज PQR के। तो अब बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये जो हुआ है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए किस नियम से हुए हैं, तो समरूपता की कसौटी, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे समरूपता की कसौटी ट्रिपल ए से, समरूपता की कसौटी ट्रिपल ए से ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हुए हैं। तो किस नियम से हुए हैं, समरूपता की कसौटी ट्रिपल ए से। तो उम्मीद करते हैं कि ये फर्स्ट यानी कि जो समरूपता की कसौटी है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे समरूपता की कसौटी यानी कि डबल ए से। तो डबल ए का मतलब ये होता है, यहाँ पे केवल डबल ए। अगर मान लीजिए हम लोग सवाल लगाते हैं और 2 त्रिभुजों में हमें केवल 2 भुजाएं जो है, मतलब सॉरी 2 भुजा नहीं, 2 कोण जो है बराबर मिले,
दो संगत कोण बराबर मिले तो तीसरा भी बराबर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों त्रिभुज होंगे तो दोनों त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 होगा, इसका भी 180 होगा। तो अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा निश्चित रूप से ही बराबर होगा। तो इस बात को हम लोग कहते हैं डबल ए की कसौटी। क्या बोलते हैं? डबल ए की कसौटी। तीन को छोड़िए, अगर मान लीजिए केवल दो ही कोण आपको मिल जाए, कितने मिल जाए? सिर्फ दो कोण। इस कोण के बराबर यानी कि बी के बराबर क्या है? क्यू है। सी के बराबर क्या है? आर है। तो दो त्रिभुजों में अगर दो संगत कोण आपस में बराबर हो, तीन ना मिले आपको, दो मिल जाए, तब भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इस बात को हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। और यहाँ पे समरूपता की कसौटी क्या हो जाएगी? ओनली डबल ए हो जाएगी, यानी कि दो कोण से ही हम समरूपता सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। अब हम बात करेंगे नंबर थर्ड के लिए। तो थर्ड में आप देख पा रहे हैं नंबर 3 में लिखा है समरूपता की कसौटी ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है? देखिए, सर्वांगसम जब हम सिद्ध करते थे तो ट्रिपल एस का मतलब होता है कि यानी कि सभी भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन यहाँ पे संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपातिक होनी चाहिए। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप तब होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप तब होंगे जब इनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपातिक हो। तो पहले संगत भुजा समझिए। संगत भुजा क्या होती है? जैसे आप देख पा रहे हैं ए बी का संगत हो जाएगा पी क्यू, बी सी का संगत हो जाएगा क्यू आर, ए सी का संगत हो जाएगा पी आर। तो इस प्रश्नावली में संगत भुजाओं को ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इस चैलेंज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, तभी उस चैलेंज को हम लोग यानी कि अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप इस बात को समझिए, यहाँ पे संगत भुजाओं को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अगर हम सीख जाएं तो उस यानी कि जो भी आकृति हो, उस आकृति में हम लोग बहुत ही आसानी से संगत भुजाओं को पता कर सकते हैं और उसको ढूंढ सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप, इसका संगत ये होगा। हम ऐसे बना दे रहे हैं। ये है इसका संगत, ये चिन्ह से आपको मैं दर्शा दे रहा हूँ। इसका संगत ये हो जाएगा और इसका संगत ये हो जाएगा। बात समझिए, ठीक है। तो अगर संगत भुजाएं समानुपातिक अगर हमें मिल रही हैं दो त्रिभुजों में, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं। तो कैसे संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए? देखिए, जैसे कि ए बी बटे इसका ए बी बटे क्या लिख देंगे? पी क्यू। ये एक अनुपात बना, संगत भुजाओं का अनुपात हो गया कि नहीं हो गया? फिर दूसरी संगत भुजा का अनुपात निकालिए, बी सी। क्या ले लीजिए? बी सी बटे इसका संगत भुजा कौन है? क्यू आर। तो बी सी बटे क्या हो गया? क्यू आर। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान देंगे, यानी कि बड़े वाले छोटे वाले त्रिभुज का यानी कि पहले मैं भुजा रखा हूं अंश में, तो फिर नेक्स्ट टाइम में भी इसका भुजा क्या आ जाएगा? अंश में ही आएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा? ए सी बटे इनका संगत भुजा क्या हो जाएगा? पी आर। तो ये देख रहे हैं तीनों भुजाओं का अनुपात, मैं संगत भुजाओं का अनुपात जो है मैं बना लिया। और ये अनुपात जब बराबर हो जाएंगे, तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। इस बात को समझें यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली के लिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो समझेगा वही प्रश्न को समझ पाएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। समरूपता की कसौटी क्या है यहाँ पे? समरूपता की जो कसौटी है वो क्या है? समरूपता की कसौटी क्या है? ट्रिपल एस। क्या है? ट्रिपल एस। बात समझ में आपको आई होगी। तो समझ गए, संगत भुजा का अनुपात बराबर रहेगा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो समरूपता की कसौटी तीसरा जो है हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रिपल एस। ये नंबर 4 की बात करेंगे। समरूपता की कसौटी क्या है? साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड। ये क्या होता है? भुजा कोण भुजा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजा कोण भुजा। हिंदी में इसको बोलते हैं कोण कोण कोण। ट्रिपल एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोण कोण कोण। इसको क्या बोलते हैं? कोण कोण दो बार। ये हो जाएगा आपका भुजा 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 भुजा। ये होता है आपका भुजा कोण भुजा। ये इसका क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी। हिंदी में से बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी नहीं लिखेंगे। हम लोग जो यूज़ करेंगे ये ऐसे इसी लेटर को ही यूज़ करेंगे।
तो चलिए यहाँ पे तीसरा समझ में आ गया। नंबर 4 की बात करेंगे, लिखा है समरूपता की कसौटी साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड का तात्पर्य यह है कि दो साइड, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं साइड साइड, दो साइड समानुपातिक होनी चाहिए और उन दोनों साइडों से जो संगत कोण बनेगा वो दोनों कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर ऐसा स्थिति मिलता है तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। इसको हम बनाकर आपको दिखलाते हैं कैसे होगा ये। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों में हमें AB के संगत मिल गया PQ, ठीक है, और BC के संगत मिल गया QR, और ये दोनों समानुपातिक हैं। क्या है, दोनों समानुपातिक हैं। जैसे AB बटे PQ, इनका अनुपात बराबर है किसके, BC बटे QR के। अगर ये दोनों समानुपातिक हो गई और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत बनने वाला कोण, दोनों भुजाओं के अंतर्गत बनने वाला कोण अगर आपस में बराबर रहेगा तो यानी कि कोण B बराबर कोण क्या हो गया, Q। देख पा रहे हैं आप, तो एक एक कोण बराबर होने चाहिए, यानी कि दोनों त्रिभुजों में एक संगत कोण बराबर होने चाहिए, और संगत कोण बराबर होने के साथ साथ उन कोण के अंतर्गत आने वाली जो भुजाएं हैं वो समानुपातिक होनी चाहिए। तो भुजाएं अगर समानुपातिक हो जाती हैं और कोण यानी कि उन भुजाओं से जो कोण बनता है वो कोण अगर हमारा बराबर मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इस बात से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। समरूपता की कसौटी क्या लग जाएगी, S यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि SAS लग जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। समरूपता की कसौटी इस प्रकार। अब हम लोग प्रश्नावली का प्रश्न नंबर प्रथम को देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 आपके बोर्ड पे नोट कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का ये पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे नोट किया गया है। देखिए पूरा ही त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि त्रिभुजों की क्या हो रही है, बारिश हो रही है। पार्ट का नाम है त्रिभुज और यहाँ पर इतना ढेर सारा त्रिभुज बनाया गया है विभिन्न प्रकार के। तो आज जो है त्रिभुजों की इतनी बारिश हो रही है, तो आज निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप जो है त्रिभुज की समरूपता जो है सीख जाएंगे। इतनी बारिश हो रही है, बस ऐसे जो है अपने पार्ट को ऐसे फैला दीजिए, उसमें त्रिभुज कुछ ना कुछ त्रिभुज तो गिर ही जाएगा। तो बस ध्यान पूर्वक इसको सुनिए समझिए, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 जो है त्रिभुजों की जितनी समरूपता है उस पर आपको प्रैक्टिस कराएगा, यानी कि उसका एप्लीकेशन, यानी कि पूरा, यानी कि हम लोग उसका यहाँ पे यूज करेंगे और यूज करके सीख जाएंगे, पता कर लेंगे, और बाकी के आने वाले जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने में इस प्रश्न से बहुत ढेर सारी मदद मिलने वाली है। तो गौर कर से, यानी कि इसको ध्यान पूर्वक जो है इसको समझिए इस प्रश्न को। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, लिखा है बताइए कि चित्र में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। देखिए त्रिभुजों का युग्म दिया है, ये नंबर 1 चित्र दिया, इसमें 2 युग्म, नंबर 2 में 2 मतलब 1 युग्म ऐसे जोड़ा करके त्रिभुज दिया। तो कितने यानी कि प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न हो गए। तो 6 यानी कि 6 त्रिभुजों के युग्म के क्या हैं, जोड़े हैं। त्रिभुजों के युग्म के क्या हैं, जोड़े हैं, यानी कि 6 जोड़ा दिया गया है और बता रहा है कि उस यहाँ पे बताना है, बताइए कि चित्र में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म क्या है, समरूप हैं। तो इन 6 युग्मों को हमें पता करके बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। और उसके बाद लिखा है उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। त्रिभुज, ये आप त्रिभुज देख रहे हैं। तो पहले तो आप यानी कि जो भी एक युग्म को हम लोग देखेंगे और उसमें हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे और स्थिति को देखकर हम पता करेंगे कि ये त्रिभुज जो है समरूप है कि नहीं है। अगर समरूप है तो किन नियमों से हम समरूपता को दिखला रहे हैं और उसको सांकेतिक रूप में हमें क्या करना है, लिखना है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सारी बातें जो हमें दिखलानी है। तो इसकी लिखावट को समझें, क्योंकि ये जो है लिखावट अगले हम लोग प्रश्न में यूज करेंगे। तो नंबर 1 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नंबर 1। तो नंबर 1 आप देख पा रहे हैं ये त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज है आपके पास ABC, तो त्रिभुज ABC, और दूसरा यानी कि जो त्रिभुज का युग्म है वो क्या है, PQR, त्रिभुज PQR। पहले तो हम दोनों त्रिभुजों को लिखेंगे क्रम से। अब देखिए यहाँ पे यही हमें सीखना है, इन दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज को हम यहां से स्टार्ट किए ABC, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से हम PRQ नहीं लिख सकते, हम भी ऐसे ही चलेंगे जैसे यहाँ पे ABC इस क्रम में आए हैं। तो
इस त्रिभुज को भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, पी क्यू आर ही लिखेंगे, नहीं न कि पी आर क्यू ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, यानी कि संगत शीर्ष को लेकर ही लिखना है। तो ए बी सी पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इन दोनों त्रिभुज में आप देखिए कोण ए के संगत कोण पी है, यह भी 60, यह भी 60, ठीक। कोण बी के संगत कोण यानी कि क्यू है, यह भी 80, यह भी 80। कोण सी के संगत कोण आर है, यह भी 40, यह भी 40। तो यानी कि हम देख पा रहे हैं कि संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। और जब संगत कोण, तीनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो समरूपता की कसौटी नंबर 1 जो हम लोग पढ़े थे वो लागू होता है यहाँ पे, ट्रिपल ए। संगत कोण बराबर है इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये हमारे युग्म जो हैं ये क्या है, समरूप हैं। लेकिन इस बात को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैसे दिखलाएंगे, देखते हैं। तो इस त्रिभुज का कोण ए, देखिए इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण P, ये दोनों क्या है, संगत कोण है और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान क्या है, 60 अंश है। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद से ABC त्रिभुज का एक कोण है B और PQ यानी PQR त्रिभुज का एक कोण यानी कि है यहाँ पे Q, ये दोनों कोण संगत हैं और दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। और दोनों का मान कितना है, 80 अंश। देख लीजिए। फिर उसके बाद से कोण, यहाँ की बात करेंगे कोण सी का, तो कोण सी का संगत कोण कौन है, कोण आर है। और ये दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, 40 अंश। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये सारी बातें की क्या है, दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पे तीनों कोण आपस में बराबर, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संगत कोण, चूंकि संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। देखिए सांकेतिक भाषा का हम लोग प्रयोग कर लिया, यहाँ पे लिखा था सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, तो सांकेतिक रूप में हमने व्यक्त कर दिया कि नहीं कर दिया। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। यानी कि ये समरूप है तो किस नियम से हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी ट्रिपल ए से। तो समरूपता की कसौटी भी हम बता दिए क्योंकि प्रश्न में मेंशन किया है, पूछा है आपसे, कह रहा है उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। तो उस समरूपता की कसौटी को मैंने लिख दिया, समरूपता की कसौटी ट्रिपल ए से। इसी का तो उत्तर देने में हमने इस समरूपता की कसौटी का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, लास्ट में इसका निष्कर्ष निकाल देंगे, अतः त्रिभुज, अतः ऐसे लिख देंगे, ऐसे छोड़िए, अतः दिए गए त्रिभुजों, हिंदी में लिखते हैं सांकेतिक रूप नहीं, अतः दिए गए त्रिभुजों के युग्म, अतः दिए गए त्रिभुजों के युग्म समरूप हैं। तो बात समझ में आ गई, निष्कर्ष भी हम निकाल चुके हैं। अतः दिए गए त्रिभुजों के युग्म यानी कि दोनों त्रिभुजों के युग्म क्या है, समरूप हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 यानी कि जो युग्म था इसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जैसे जैसे प्रश्न में कहा था सेम उसी तरह से हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार सेम टू सेम हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को भी सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो नंबर हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर 2। इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, मिटाते हैं। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 2 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो दो त्रिभुज के युग्म हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 युग्म हैं। तो एक त्रिभुज पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, फिर दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, वही भाषा रहेगा हम लोग का, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में आप देख पा रहे हैं इनका यहाँ पे कोण तो दिया नहीं है, यहाँ पे भुजाओं का क्या दिया है, माप दिया है। तो भुजाओं का माप दिया है, तो अगर इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों तो ये त्रिभुज यानी कि त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ए बी बटे ए बी का संगत कौन होगा, ए बी का संगत कौन होगा, आप देख लीजिए ए बी का संगत किसे हम ले, यहां से स्टार्ट किए हैं ए बी
सी, पी क्यू आर। तो ए बी का संगत है आपका पी क्यू, ए बी का संगत पी क्यू नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए बी का संगत पी क्यू तो नहीं है, आप ऐसे लीजिए ए बी सी और यहाँ पे पी आर क्यू लीजिए। क्या लीजिए? पी आर क्यू, क्यू आर पी रहेगा, क्यू आर पी, हाँ क्यू आर पी रहेगा तो सही रहेगा। यहाँ पे त्रिभुज हम लेंगे क्यू आर पी। अब क्यों क्यू आर पी ले रहे हैं इसको भी समझ जाएं। यहाँ पर ए बी सी, हाँ यहाँ पर हम लोग ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी सी। तो देखिए इसका संगत यानी कि दो जो है 4 के साथ संबंध बना रहा है, ये 2.55 के साथ बना रहा है, 3 जो है इसके साथ बना रहा है। तो त्रिभुज की जो बनावट है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो त्रिभुज इस तरह से इसके आकार का ऐसे करेंगे तब दिखाई देगा। तो यहाँ से हम लोग ए से स्टार्ट किए ए बी सी और यहाँ से हम लोग क्यू से स्टार्ट करेंगे क्यू आर पी। तो चलिए इसका संगत ए बी का संगत कौन हो जाएगा? ए बी का संगत हो जाएगा क्यू आर। ए बी का संगत क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो ए बी का मान आप देख पा रहे हैं, ए बी का मान है 2 और क्यू आर का मान देख पा रहे हैं कितना है? 4। तो दोनों को काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। बात समझ में आया? तो ए बी बटे क्यू आर का मान क्या है? 1/2। फिर बी सी का संगत हो जाएगा आपका आर पी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटे आर पी। तो बी सी का मान कितना है? बी सी का मान आप देख पा रहे हैं 2.5 है, आप पूरे बटा आर पी का जो मान है वो कितना है? 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/50। तो 25 से कट जाएगा एक बार में, 50 से कटेगा 2 बार में, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। इसका भी मान 1/2 आ गया। फिर उसके बाद से सी ए लेंगे या ए सी कह सकते हैं इसको, ए सी बटे ए सी का संगत क्या हो जाएगा? आपका पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू ए सी का मान कितना है? 3 पूरे बटा पी क्यू का मान कितना है? 6। तो 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इसका भी मान 1/2 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका भी मान 1/2 है, इन भुजाओं का अनुपात भी 1/2 है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? समान आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार नहीं लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ ए बी बटे क्यू आर बराबर है किसके? बी सी बटे आर पी के, फिर बराबर ए सी बटे हो जाएगा आपका पी क्यू। तो ये जो है तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो आप देख रहे हैं संगत भुजाएं क्या हो गई? समानुपातिक हो गई। तो संगत भुजाएं समानुपातिक हो गई तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज क्यू आर पी के। किस नियम से हुआ है? समरूपता की कसौटी। यहाँ पे लिखेंगे समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी साइड यानी कि ट्रिपल एस। समरूपता की कसौटी क्या है? ट्रिपल एस से। यहाँ पे लिख देंगे समरूपता की कसौटी ट्रिपल एस से। ट्रिपल एस से यानी कि तीनों भुजाएं क्या है? समानुपातिक है, इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका भी निष्कर्ष आप देख पा रहे हैं, ये भी क्या है? समरूप है। तो लिख देंगे फिर से लिख देंगे दिए गए त्रिभुजों के युग्म समरूप हैं। ठीक है, निष्कर्ष भी हमारा हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नंबर 3 कहाँ पर है? यहाँ पर आप देखिए नंबर 3। तो नंबर 3 को देखिए, ये दोनों युग्म को ध्यान से देखिए। इन दोनों युग्म में हम लोग एल एम पी, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज आप देख पा रहे हैं क्या है? डी ई एफ ऐसे क्रम से आए तो हमारा ये बनेगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 है, इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये होगा। नहीं, ये तो समरूप नहीं हो रहा है, देखते हैं समरूप नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर 3। किसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? नंबर 3 को। तो नंबर 3 में लिखेंगे सबसे पहले 2 त्रिभुज। पहला त्रिभुज हम लोग लेंगे एल एम
चलिए नंबर 3 को बात कर रहे हैं हम लोग। 3 में क्या लेंगे? LMP, LMP और त्रिभुज DEF, और त्रिभुज क्या होता है? DEF। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे LMP और DEF, इन दोनों त्रिभुजों में अब यहाँ से हम क्रम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका भी यहाँ से किए, इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये होगा और इसका संगत ये होगा, तो इनका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात निकालेंगे LM बटे हो जाएगा आपका DE, दोनों का मान रखिए। LM का मान कितना है? 2.7 बटे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। चलिए इसका हल करेंगे तो नहीं कटेगा, इसमें इतने ही पे छोड़ देंगे। और नेक्स्ट हम लोग लेंगे MP बटे हो जाएगा आपका EF। तो MP बटे EF, MP का मान कितना है? 2 और EF का मान कितना है? 5। फिर उसके बाद हम लोग LP बटे DF, क्या ले लेंगे? DF। देख पा रहे हैं आप, इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना, ये हम लोग किए हैं। तो इनका मान हम लोग निकालते हैं। LP का मान कितना है? 3, ठीक, और DF का कितना है आपका? 6। तो ये जो है 1/2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपस में बराबर नहीं है, इनका अनुपात बराबर में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ LM बटे DE नॉट इज इक्वल टू क्या है? यानी कि बराबर नहीं है किसके? MP बटे EF के, ठीक। फिर उसके बाद से क्या है? नॉट इज इक्वल टू LB बटे DF। बात समझ में आ गई होगी? LB बटे DF। तो ये जो है हमारा भुजाएं जो है संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं है। तो संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संगत भुजा समानुपातिक नहीं है। समानुपातिक, चूंकि लिख देंगे यहाँ पे, अतः मत लिख देंगे, चूंकि संगत भुजा समानुपातिक नहीं है, इसलिए दिए गए त्रिभुजों का युग्म समरूप नहीं है। तो इसका भी निष्कर्ष हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि पहला जो है समरूप था, पहला युग्म, दूसरा युग्म भी हमारा समरूप था, तीसरा युग्म हमारा समरूप नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं नहीं है, तो क्यों नहीं है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे समानुपातिक, यानी कि संगत भुजाएं क्या है? समानुपातिक नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4, चलिए नंबर 4 में हम लोग देखेंगे। नंबर 4 यहाँ पर है आपका नंबर 4। तो नंबर 4 दोनों युग्म यहीं पे पास में है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक हमारा त्रिभुज हो रहा है MNL, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज MNL, और त्रिभुज ये क्या, ये कहाँ से स्टार्ट करें? देखें तो देखिए ये संगत कोण है M और यहाँ पे संगत कोण Q, ये है। तो Q से स्टार्ट करें, M से स्टार्ट किया तो यहाँ पे Q से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको किससे स्टार्ट किया? Q से। तो Q से इधर की तरफ जाएंगे, QL, इसको ऐसे स्टार्ट करें LMN से। इसको जो है हम लोग ऐसे बनाते हैं LMN, ठीक है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे PQR, और त्रिभुज क्या हो जाएगा? PQR, ठीक है। ऐसे हमारा क्रम जो बनेगा वो सही बनेगा। नहीं सही बनना है, ऐसे नहीं, NML और इसका PQR, इनका जो है आप N से स्टार्ट करिए। खैर ठीक है, सही क्रम रहेगा तो आपको समझ में आएगा। NML N से स्टार्ट करिए हम लोग। कहाँ से स्टार्ट किए? N से। तो देखिए NML, और यहाँ पे कहाँ स्टार्ट किए? PQR। आप क्योंकि देख पा रहे हैं इसका क्या है, ये 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये है, तो ऐसे क्रम से बनाए तो क्रम से हमें दिखे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से स्टार्ट किए NML और QPR, तो इसका संगत भुजा ये होगा, ठीक है। और फिर MN का संगत भुजा कौन हो जाएगा? आपका QR हो जाएगा। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे
एन बटे एम एन का संगत भुजा क्या होगा, एम एन का। कैसे, एन एम लिखिए, क्या लिखिए, एन एम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग शीर्ष, पहला शीर्ष किसे माने हैं, एन को। त्रिभुज का पहला शीर्ष किसे माने, एन, तो एन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एन एम एल, तो एन एम, तो एन एम का क्या हो जाएगा, पी क्यू। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पी क्यू, ये पी क्यू, यहाँ से एन से और यहाँ से पी से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन एम, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, पी क्यू, क्योंकि पी से स्टार्ट हुआ है, एन से स्टार्ट हुआ है, तो एन के बाद क्या आया, एम, तो एन के बाद एम, और यहाँ पे पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी के बाद इधर क्रम आएंगे, तो पी के बाद क्या आएगा, क्यू, तो एन एम बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर, तो एन एम का मान कितना है, एन एम का मान कितना है, एन एम का मान आप देख पा रहे हैं, एन एम का मान कितना है, 2.5 पूरे का बटा, इनका पी क्यू का मान आप देख पा रहे हैं कितना है, 5। चलिए 25 बटे कितना हो जाएगा, 50, 10 में उठाएंगे तो 1 बटा हो जाएगा 2, 25 से कटेगा एक बार में, 50 कटेगा आपका 2 बार में, तो ये जो है आपका 1 बटा 2 हो गया। फिर उसके बाद से एम एल, एम के बाद एल आ रहा है, तो एम के बाद एल आ रहे हैं, तो आपको वो क्यू के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, तो क्यू आर, तो क्यू आर आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू आर, तो एम एल जो है कितना है, एम एल कितना है, 5 पूरे बटा, क्यू आर कितना है आपका 10, तो ये भी कट जाएगा, 5 से कटेगा 1 बार में, और 5 से कट जाएगा आपका 2 बार में, तो 1 बटा 2 ये हो गया। तो दोनों ये तो समानुपातिक मिल गई, और इनके अंतर्गत की यानी कि जो कोण है वो भी क्या है, बराबर है, तो यानी कि कोण एम संगत है किसके, कोण क्यू के। देख रहे हैं एम बीच में आ रहा है, तो क्यू भी बीच में आया है, कोण क्यू के। बात समझ में आपको आ गया होगा। तो m और कोण q दोनों आपस में बराबर हैं। किस लिए बराबर है? क्योंकि दोनों का मान क्या है 70 अंश। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज NML समरूप होगा किसके? त्रिभुज PQR के। किस नियम से समरूप हुआ है? तो यहाँ पे लिख देंगे समरूपता की कसौटी साइड एंगल साइड से, क्योंकि दो भुजाएं क्या हैं? समानुपातिक हैं और उनके अंतर्गत बनने वाली कोण क्या है? बराबर हैं। तो इसलिए इसको साइड एंगल साइड से हम लोग जो है सिद्ध कर चुके कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः निष्कर्ष क्या निकलेगा? अतः दिए गए त्रिभुजों के जो युग्म है, अतः दिए गए त्रिभुजों के युग्म समरूप हैं। क्या है? समरूप है। बात आपको समझ में आ गई होगी। निष्कर्ष इसका भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से समझ आइए। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हुआ है इसको संगत बनाने में, यही आपको सीखना है कि कैसे ये संगत बनेगा। फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट किए हैं NML से। क्यों स्टार्ट किए हैं NML से? क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे हम संगत देखेंगे कि इसका ये भुजा है, तो इससे ये किसका रिलेशन बना रहा है? 10 का तो बन नहीं रहा है, इसका 2 गुना ये है, 5 का 2 गुना ये है। तो इस तरह से हम स्टार्ट करें हैं, क्योंकि इन भुजा के बाद ये कोण आए, तो यहाँ से भी स्टार्ट किया गया है, यानी कि P के बाद कोण आ रहा है और उसके बाद ये आ रहा है। तो इस तरह से हम स्टार्ट यानी कि यहाँ पर किए हैं, क्रम बनाया है। तो NML, N का शीर्ष है वो किसके संगत है? P के। M का जो M जो मतलब बिंदु है वो किसके मतलब M शीर्ष जो है किसके संगत है? Q के। और L जो संगत है किसके? वो R के। तो ये जो है आपका इस तरह से त्रिभुज करेंगे। त्रिभुज इस तरह से करेंगे तो ऐसे ही तो बन जाएगा, यानी कि Q ऐसे तो स्टार्ट होगा N से, तो यहाँ पर भी N से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज हमारे लिए क्या हो गए? समरूप हो गए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है यहीं पे। चलिए नंबर 5 को देखते हैं फटाफट। ये जो है नंबर 5 आपका यहाँ पर है, तो इसमें भी समरूपता हम लोग बनाएंगे। ABC त्रिभुज है, यहाँ पे A से स्टार्ट किए, तो A को हम संगत मानने किसके साथ? F के साथ। तो इधर से स्टार्ट किए, A के बाद ऐसे क्रम है, तो यहाँ से A यानी कि FDE ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज
देखिए ए बी सी, तो इस क्रम की तरफ ऐसे आए ना तो ऐसे जाएंगे, और यहाँ से इसका ए का संगत कौन है एफ, तो एफ के बाद हम ऐसे जा रहे हैं तो एफ के बाद क्या आएगा डी, तो एफ डी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा त्रिभुज एफ डी ई में। चलिए तो आप देख पा रहे हैं ए शीर्ष का संगत शीर्ष कौन है एफ, ए शीर्ष का संगत शीर्ष एफ है, बी का कौन सा संगत शीर्ष है डी, यानी कि बी का कौन हो जाएगा डी, और सी का कौन हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका ई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें क्या है, दो कोण यानी दो भुजा का मान दिया है और यहाँ पर ऐसे किया है, देखते हैं। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं 5। तो सबसे पहले भुजाओं का ही लेते हैं, तो ए बी, ऐसे स्टार्ट किए तो ए बी के बाद क्या आ जाएगा एफ डी, ए बी बटे एफ डी। ऐसे देखिए ए बी एफ डी, यानी कि ए बी के संगत कौन है एफ डी है, तो ए बी का मान कितना है 2.5 बटे एफ डी का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका 25 बटे 50, 1/1/2 हो जाएगा। तो ए बी बटे एफ डी हमने निकाल लिया। अब उसके बाद से ये क्या आ रहा है बी सी, तो बी सी के संगत कौन हो जाएगा बी सी, तो बी सी के संगत क्या बनेगा, बी सी के संगत देख लीजिए, बी सी ऐसे चल रहे हैं, बी सी के संगत आपका डी ई हो रहा है, क्या हो रहा है डी ई। तो बी सी का मान कितना दिया, बी सी का मान दिया 3, डी ई का मान कितना दिया, दिया ही नहीं है, डी ई का मान नहीं दिया, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद से संगत क्या हो रहा है ए सी, और ए सी क्या हो रहा है आपका ए सी लिख लेते हैं, ए सी बटे ए सी के बाद ये देखिए ए सी, तो ए सी के बाद क्या हो जाएगा एफ ई, कहाँ पर है एफ ई, ए सी का हो जाएगा आपका एफ ई बराबर ए सी का मान कितना दिया है, नहीं दिया, छोड़ दीजिए, ए सी का मान नहीं दिया है, एफ ई का मान कितना दिया 6 दिया, तो इसका सिंपलेस्ट कर नहीं सकते, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ ए बी बटे एफ डी नॉट इज इक्वल टू बी सी बटे डी ई नॉट इज इक्वल टू ए बटे एफ ई, सॉरी ए सी बटे एफ ई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इनकी भुजाएं जो है समानुपातिक नहीं है, और कोण तो बराबर हैं लेकिन भुजाएं समानुपातिक नहीं है। कोण बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बराबर हो गया किसके, कोण एफ के बराबर 80 अंश। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं है, अतः दिए गए त्रिभुजों के युग्म समरूप नहीं हैं, अतः दिए गए त्रिभुजों के युग्म क्या है, समरूप नहीं है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा समरूप नहीं रहेगा। तो पहला जो है हमारा ये समरूप था, दूसरा भी है यानी कि ये दोनों युग्म समरूप थे, तीसरा जो है समरूप नहीं थे, फिर उसके बाद से चौथा जो है हमारा ये दोनों समरूप मिला था, पांचवा जो है समरूप नहीं है, पांचवा भी समरूप नहीं है। अब देखेंगे छठे नंबर के लिए क्या होता है, ये समरूप है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा दे पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 80 है, ये 80 है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसका f का कोण f और कोण p निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, तो त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज D E F में, त्रिभुज D E F में कोण f का मान किसका निकालेंगे, कोण f का मान। तो कोण f का मान अगर हम निकालें तो 180 में से इन दोनों कोणों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 180 माइनस क्या कर देंगे, 80 माइनस 70। बात आपको समझ में आई होगी। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 80 और 70 ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 150, और 150 घटेगा 180 में से तो कितना हो जाएगा, 30 अंश। बात समझ में आया होगा। इसी तरह से त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR
आर में कौन सा कोण निकालते हैं? कोण P निकालना पड़ेगा हमें। कोण P तो दिया नहीं है, कोण P निकालेंगे तो किसी भी, आपको पता है ये पिछले क्लास में आप पढ़े हैं, किसी भी त्रिभुज में दो कोण पता हो तो तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। 180 में से दोनों को घटा दीजिए, तीसरा निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 180 में से दोनों कोणों को घटा देंगे, 80 माइनस 30 तो बराबर 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110, और 180 में से 110 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 70 अंश। तो कोण P भी निकाल चुके हैं 70, तो ये जो है आपका 30 है और ये जो है 70 है। अब देखिए संगत कोण आपको साफ दिख रहा है कि संगत कोण क्या है, संगत कोण समान है। तो संगत कोण समान है इसका मतलब दोनों युग्म क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज हो जाएगा आपका PQR में, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में कोण D बराबर है किसके, कोण P के, कोण P के कितना है 70 अंश। चलिए कोण E बराबर है किसके, कोण Q के कितना है 80 अंश, ठीक। और कोण F बराबर हो जाएगा कोण R के, कोण F बराबर हो जाएगा कोण R के कितना है 30 अंश। तो तीनों संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो इस बात को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ संगत कोण बराबर हैं, चूंकि लिख देंगे, यहाँ मत लिखिए, लिख देंगे चूंकि संगत कोण बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR, ये समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQR। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। किस नियम से समरूप हैं, लिख देंगे यहाँ पे समरूपता की कसौटी ट्रिपल ए, यहाँ पर जो है ट्रिपल ए लागू हो रहा है, ट्रिपल ए से, समरूपता की कसौटी ट्रिपल ए से। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये त्रिभुज जो है समरूप हो गया, ये युग्म समरूप हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दिए गए, वही भाषा लिखेंगे, अतः दिए गए त्रिभुजों के युग्म समरूप हैं। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से मैं पहले भी बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे, और आपने प्रैक्टिस किया और सभी समरूप की जो कसौटी थी, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी थी, उसका एप्लीकेशन हुआ, उसको आप समझे। तो इस तरह से इसका हेल्प जो है आने वाले प्रश्न में मिलेगा। तो अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 2, जैसा कि बोर्ड पे आपको नोट कर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में आप त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का एप्लीकेशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे उसका हम लोग प्रयोग करके इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल को देखते हैं। क्या लिखा है, लिखा है दिए गए चित्र में, यानी कि यहाँ पे चित्र दिया गया है प्रश्न में। तो दिए गए चित्र में त्रिभुज ODC कहाँ पर है, ODC एक त्रिभुज है, फिर OBA, त्रिभुज OBA, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। और कोण BOC बराबर 125 अंश, कोण BOC बराबर कितना 125, और कोण CDO बराबर 70 अंश, CDO बराबर कितना है 70 अंश। तो कहा है आपको कोण DOC, यानी कि DOC ये कोण ज्ञात करना है। फिर उसके बाद कोण DCO और कोण OAB कहाँ पर है, OAB, यानी कि आपको 3 कोण ज्ञात करना है। कोण इस वाले कोण को, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को, ये 3 कोणों को ज्ञात करके आपको बताना है। और आपके हेल्प के लिए यहाँ पे बता दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये वाला कोण निकालना है हमें। इस कोण का क्या नाम है, DOC। देखिए DOC, तो अब देखिए कोई भी एक सीधी रेखा होती है, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी एक सीधी रेखा पर, स्ट्रेट लाइन पर, सरल रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। इस बात को आप जानते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं DOB एक सरल रेखा है, तो यहाँ पे दोनों का कोणों का युग्म क्या होगा, 180 अंश होगा। तो इस बात को रैखिक युग्म से हम लिख सकते हैं कोण DOC प्लस कोण
OD, BOC कह लीजिए, BOC कोई बात नहीं है, BOC बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। कैसे होगा? रेखीय युग्म से, रेखीय युग्म से। ये कक्षा 9 में आप पढ़े थे रेखीय युग्म, तो रेखीय युग्म से यहाँ पे लिख देंगे, रेखीय युग्म से। देख लीजिए इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो ये बताइए कोण DOC का तो मान हमें नहीं पता, इसी का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन BOC का तो मान दिया है ना। BOC का मान कितना था 125, तो जहां पे BOC होगा वहां पे 125 अंश लिख लेंगे और बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ पे 180। इनका पक्षांतर करेंगे तो कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125 बराबर कितना हो जाएगा? आप देख पा रहे हैं 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, तो 55 अंश। तो इस तरह से ये कोण हम लोग ज्ञात कर लिए, कितना है ये 55 अंश। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कोण DOC जो ये बोला था ये कोण हमारा ज्ञात हो चुका है। ये कोण कितना है 55 अंश। अब जो है इस कोण को ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि ODC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में 2 कोण पता हो तो तीसरा कोण हम लोग निकाल सकते हैं। 180 में से दोनों कोणों को घटा देंगे तो तीसरा निकल जाएगा। इस बात को भी आप किए हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ODC में, ODC में आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ODC में हम लोग किसको निकालना है? कोण DCO को। किसको निकालना है? DCO को। इस कोण को ज्ञात कर रहे हैं, तो आपको पता है 180 अंश में से हम किसको घटा देंगे? कोण ODC को घटा देंगे। किसको घटा देंगे? CDO को। CDO को घटा देंगे, कोण CDO को घटा देंगे, और कोण ये DOC को, कोण DOC, ये वाला कोण दोनों कोणों को घटा देंगे 180 में से, तो ये कोण निकल कर आएगा। चलिए तो 180 माइनस इस कोण का मान कितना है? CDO का मान है 70 अंश। देख पा रहे हैं आप CDO का मान कितना दिया है ना, CDO का मान 70 अंश दिया है। फिर उसके बाद से माइनस DOC का मान अभी हम लोग ज्ञात किए हैं, DOC का मान कितना है 55, तो 55 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 180 माइनस इन दोनों को सम कर लेंगे तो 5 और यहाँ पे 125, तो 180 में से 125 अगर घटाया जाए तो कितना आ जाएगा आपका? 55 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 अंश। तो देख पा रहे हैं ये जो है कोण हम लोग DCO का जो मान है वो भी कितना आ गया? 55 अंश। यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर 55 अंश। तो इस तरह से DCO यानी कि DCO यह भी हमारा जो है 55 अंश का है। ठीक है, कितना आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए। तो इन दो कोणों को ज्ञात कर लीजिए। अब नंबर है आपका OAB ज्ञात करने के लिए। तो OAB कहां पर है? OAB आप देख पा रहे हैं, इस कोण को ज्ञात करेंगे। अब आपको पता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो समरूप है तो इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है किसके? त्रिभुज OBA के। देखिए समरूप है, यहां पे लिख देंगे दिया है। ये क्या है? दिया है। हम अपने तरफ से समरूपता नहीं बना रहे हैं, ये तो दिया है ना प्रश्न में, पहले ही बता दिया समरूप है। तो देखिए ODC त्रिभुज OBA आपस में समरूप है। तो समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। तो इसलिए संगत कोण हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और जब संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो देखते हैं कौन कौन से संगत कोण हैं। तो आप देख पा रहे हैं O का संगत यानी कि O का शीर्ष क्या है? O। D का शीर्ष क्या है? B, यानी कि D का शीर्ष क्या हो जाएगा? B। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण OAB ये बराबर हो जाएगा किसके? कोण DCO के। कोण DCO के, क्योंकि यही तो संगत कोण है। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आपको पता है DCO का मान पता है। DCO का मान कितना है? 55। तो यहाँ पे रख देंगे बराबर 55 अंश। तो इस तरह से कोण OAB का मान भी 55 अंश आ गया। तो तीनों कोणों का मान 55 अंश है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः सभी कोणों को इकट्ठा लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। अतः DOC कोण DOC का मान कितना है? 55 अंश इसका आया है। फिर कोण DCO का मान कितना है? उसका भी मान 55 अंश ही आया है।
फिर नेक्स्ट कोड OAB, इनका भी मान 55 अंश ही आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो हमारा काफी लंबा हो जाएगा। इस प्रश्नावली के यानी कि 6.3 के सिर्फ प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को ही हम लोग सॉल्व कर पाए। बाकी का जो प्रश्न है वो हम लोग अगले भाग में उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इतना क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से समझें।